तो बच्चों EMC में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज देखिए 7.3। क्वेश्चन नंबर 1, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष पहला पार्ट है A 2,3, B -1,0, C बिंदु है 2, -4। दूसरा पार्ट है A बिंदु है -5, -1, B है 3, -5 और C है 5, 2। तो हम इसमें सेकंड पार्ट बता रहे हैं। सो देखो, सेकंड पार्ट के पहले हमने निर्देशांक लिए। A है -5, -1, B है 3, -5, C है 5, 2। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लिखाया है 1/2 x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 - y2 बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इसी में अब आपको वैल्यू रखनी है 1/2। देखो x1 का मान -5, ब्रैकेट के अंदर आया y2 - y3, y2 -5 है, y3 माइनस फार्मूले का है 2 प्लस का है, प्लस x2 का मान 3 है, ब्रैकेट में y3 - y1, y3 2 है, -y1 माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस x3 का मान 5 है, ब्रैकेट में y1 - y2, y1 का मान -1 है, y2 का मान -5 प्लस 5 हो गया। इसी को सॉल्व करना। तो 1/2 ये देखो माइनस के 7 गुणा माइनस के 5, 7 पंचे 35, कितने हो गए 7 पंचे 35। अब इधर देखिए 3 गुणे ये 3, 3 त्रिका 9, इधर 5 ये प्लस के 4, 5 चौको 20 ये आ गया। अब इनको सबको जोड़ना है। तो जोड़ो 35 और 9 और 20 ये होगा 64/2। 64 से 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल है। ठीक, इसी प्रकार से फर्स्ट पार्ट आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर अब आपका 2 है। निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। संरेखी का मतलब होता है ये तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे जो त्रिभुज नहीं बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे तो क्षेत्रफल आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। अब देखिए इसमें तो तीनों बिंदु हमने मान लिए, पहले ही पार्ट बता रहे हैं। 7, -2, B बराबर 5, 1, C है 3, k। तो संरेखी की हमने शर्त लिखाई है। तो होता है x1 जो क्षेत्रफल में बीच की वैल्यू जो होती है उसको कर देते, जो 1/2 इधर 0 होता है 0 हो जाएगा। तो x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2 बराबर 0। अब इनमें सबकी वैल्यू रख दो, k की वैल्यू आ जाएगी। अगर सिद्ध करना होता तो ये 0 LHS लेके चलते, लेकिन यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी तो 0 साथ में लेके चलना पड़ेगा। x1 का मान है 7, फिर y2 1 है, 1 माइनस y3 k है, प्लस x2 5 है, फिर y3 माइनस y3 k है, माइनस y1 माइनस के 2 है, माइनस और माइनस फॉर्मूले का प्लस हो जाएगा, प्लस x3 3 है, फिर y1 माइनस y2 माइनस के 2 है और माइनस के 1 बराबर 0। तो इधर कितना 7 का गुणा करो, 7 - 7 k, इधर 5 k प्लस 10, ये हो गए माइनस के 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 बराबर 0। अब देखो इधर तो इधर हो गए, ये देखो 7 माइनस के प्लस के 5, तो माइनस के 2 के बचे, और इधर बचे 17, 17 में से 9 घटाना है तो बचेंगे ये 95 8, -2 के बराबर -8, ये प्लस के 8 उधर ले गए -8, 2 का भाग दिया तो 4 आया, k की वैल्यू आपकी आ गई 4। इस प्रकार ये सॉल्व हुआ। इसी प्रकार सेकंड पार्ट आपको करना है। एक अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है तीसरा। शीर्षों 0, -1, 2, 1 व 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या करेंगे। तो पहले तो हमने बना लिया त्रिभुज बड़ा, ये त्रिभुज है ABC। A के निर्देशांक 0,
-1 है, बी के मान 2, 1 है, सी के 0, 3 है। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो पहले बड़े त्रिभुज का, जो क्षेत्रफल निकालना है तो निकाल लो। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 1/2। x1 की वैल्यू 0 है तो x1 फार्मूला, ये तो फार्मूला लिख दिया, x1 की वैल्यू आपकी 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा, 0 को गुणा इसमें, प्लस x2 का मान है आपका 2, ये 2 रहा, 2 प्लस y3 माइनस y1, y3 देखिए आपकी 3 है, माइनस y1 माइनस प्लस 1। ठीक, और यहाँ पर देखिए x3 कितना 0, ये भी 0 हो गया तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 और 2 4 दूनी 8, 8 गुणे 1/2, 4 वर्ग का ही आया। अब इसी प्रकार पूरे का क्षेत्रफल आया। अब इनके मध्यबिंदु से त्रिभुज बनेगा तो ए बी का मध्यबिंदु डी है, बी सी का मध्यबिंदु ई है और ए और सी का मध्यबिंदु एफ है। तो डी ई एफ के निर्देशांक निकालने हैं तो ए बी का मध्यबिंदु डी के निर्देशांक निकालेंगे तो ये x बराबर x1 प्लस x2/2 होता है। तो x1 ए बी के निकाल रहे 0 प्लस 2/2 यानी 1 आएगा, 2/2 का मतलब 1। फिर इसी प्रकार y2 निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2 तो माइनस माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, कट गए 0 तो डी के निर्देशांक 1, 0 आया। इसी प्रकार आप ई और एफ के निर्देशांक निकालेंगे, ई के हो जाएंगे, ई के देखो ई ये है तो 2 प्लस 0/2, 2 प्लस 0/2 ये है। y के निर्देशांक 1 प्लस 3/2 तो ये इसके निर्देशांक कितने हो गए, ई के 1, 2, इसके 2/2 का मतलब 1, ये 3 4/2 का मतलब 2। इसी प्रकार f के निर्देशांक निकालो तो ये देखो f के a और c 0 प्लस 0/2 हो गए, 0 हो गया। ठीक, अब देखिए y1 प्लस y2 तो -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 बराबर प्लस के 2 हो गए, 2/2 यानी 1 तो 0, 1 आया। तो डी ई एफ के निर्देशांक आ गए आपके, आ गए। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, डी ई एफ का क्षेत्रफल तो 1/2, x1 1 है, y2 माइनस y3, y2 कितना है 2 माइनस y3 1, फिर x2 का मान 1 है, फिर y3 माइनस y3 का मान है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 प्लस x3 0 है तो ये 0 हो गया। अब देखिए 1/2 1 प्लस 1 यानी 2/2 यानी 1 वर्ग का है, यही आया। अब इस त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है तो अनुपात निकालना है तो डी ई एफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो इसका अनुपात है 1 और इसका ए बी सी का अनुपात हमने निकाला था 4 वर्ग इकाई तो 1:4 हो गया। ठीक, यही आपका अनुपात आ गया। धन्यवाद।